स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास क्या है, एक टॉपिक है, दैट इज ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि ट्राइंगल्स भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं एंड हमारे पास क्वाड्रिलेटर्स अलग अलग शेप्स होती हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके लिए प्रॉपर्टीज क्या है एंड इनको कैसे करा जाए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना ट्राइंगल से। तो अगर हम बात करें ट्राइंगल्स की, तो ट्राइंगल्स में क्या होता है, अ थ्री साइडेड क्लोज फिगर इज अ ट्राइंगल। तो हमने देखा यहाँ पे थ्री साइडेड फिगर है ए बी, बी सी एंड सी ए। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास अ पॉलीगन ऑफ थ्री साइडेड इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। अब जैसे हमने यहाँ पर दिया, अगर हम साइड्स की बात करें तो हमारे पास साइड्स आ जाएंगे ए बी, बी सी एंड ए सी। एंड अगर हम एंगल्स की बात करें तो इसमें भी हमारे पास थ्री एंगल्स होंगे, जस्ट लाइक एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो साइड्स है, देखिए ए बी कितना हमारे पास 3 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 6 सेंटीमीटर। तो थ्री साइड्स है हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलिन ट्राइंगल। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो साइड्स इक्वल होंगी, जस्ट लाइक दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस विल बिकम 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। तो इसमें दो साइड्स इक्वल होंगी और उनके अपोजिट टू एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, ट्राइंगल इन विच मीन्स ऑफ ईच साइड इज इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी एंड जो तीनों एंगल्स होंगे यहाँ पर, एंगल एम, एंगल एन, एंगल पी, उन सबका जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। क्लियर? तो ये हो गए हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। चलिए उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अगर हमारे ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स क्या है, 90 डिग्री से छोटे हैं, स्मॉलर देन 90 डिग्री हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, देन अगर हमारे पास एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास एक ट्राइंगल आता है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें अगर आप एक एंगल जो मेजरमेंट है वो कितने का होगा हमारा, 90 डिग्री का होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इतना करने के बाद इसमें आगे चलते हैं। हाँ, तो बस इसमें अभी तो इतना ही है। चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए दिस इज 17.1। तो यहाँ पे बोला गया क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स। तो देखिए मुझे यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल दिखाई दे रही है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या, मुझे दोनों साइड्स इक्वल दिखाई दे रही, अनइक्वल है, तो ये क्या हो गया हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो देखिए 90 डिग्री है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद हम देखा ये 50, 70, 60, तो उसको करेंगे तो हमारे पास सारे 90 डिग्री से छोटे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इज अ ट्राइंगल पॉसिबल इफ द फॉलोइंग एंगल्स। ओके, देखिए यहाँ पर सबसे छोटी सी बेसिक बात ये है कि अगर हम एक कोई भी ट्राइंगल फॉर्म करना चाहते हैं तो उसके तीन एंगल्स होते हैं, उन तीन एंगल का सम कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से करेंगे हम, इसको देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी गिवन होती है, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना हमारा 70 डिग्री, देन एंगल बी इज 80 डिग्री, एंगल सी इज 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं, तो 70 प्लस 30 100 प्लस 1 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा, यस। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इन एंगल से हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, ट्राइंगल। तो चलिए इसको कट करते हैं, देन आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो चलिए, तो यहाँ से एक डिफरेंट सा क्वेश्चन हमें मिल गया है, दैट इज 8th पार्ट। चलिए इसको साइड में कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ टू एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वही सेम एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल्स होंगे, जो सेम एंगल है, जैसे दो एंगल्स, टू एंगल्स को हम क्या मानते हैं, सेम मान लेते हैं, दैट इज एक्स प्लस एक्स, और एंगल सी कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप से होगा। तो ये एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, 90 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलिए, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। x इक्वल्स टू 45 डिग्री आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो सेम एंगल्स थे आइसोसेलेस ट्रायंगल के, वो कितने के होंगे, 45 डिग्री के होंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल्स बनाने विद द यूज ऑफ कंपास। चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे बोले गए यू हैव टू ड्रॉ द ट्रायंगल विद द यूज ऑफ कंपास एंड स्केल। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ साइड्स है हमारे पास। चलिए, ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है, तो इसकी एक रफ फिगर बना लेते हैं जिससे थोड़ा सा आइडिया रहे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पी क्यू दिस साइड इज 7 सेंटीमीटर, क्यू आर दिस वन इज 8.5 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 5.8 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, बेस अपना है 8.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक स्केल ले लेते हैं सबसे पहले। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज 8.5 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए, इसको हटाते हैं। फिर उसके बाद हमें क्यू, ये हो गया हमारे पास क्यू आर, इसको लिख लेते हैं, दिस इज क्यू आर 8.5 सेंटीमीटर। अब क्यू पी निकालेंगे हम, वो कितना होना चाहिए हमारा 7। तो उसके लिए हम यहाँ पर अब लेने वाले कंपास। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, कितना 7। हाँ सो हाँ, ये हो गया 7। चलिए, तो हम ऐसे ही कट लगा लेंगे। ठीक है, देन हमें दूसरी साइड कितनी चाहिए 5.8। तो इसको इधर रखते हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे उसको थोड़ा छोटा कर। ओके, चलिए इसको फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो करते हैं कितना 5.8, तो ये हो गया 5. ओके, तो यहाँ पे कट लेंगे जस्ट लाइक दिस। तो आपने देखा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहां पर हमें क्या करना है, लाइंस को ड्रॉ करना है। तो चलिए यहाँ से लेते हैं, हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया जस्ट लाइक दिस, एंड एक पॉइंट हमने यहाँ से लिया और यहाँ पर ज्वाइन कर दिया जस्ट लाइक दिस। तो ये क्या बन गया हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5.8 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए, तो इस टाइप से आप ट्राइंगल फॉर्म करेंगे हमारे पास।
चलिए इसी टाइप से है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें एंगल भी है साइड में, तो ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि आगे प्रॉब्लम ना आए। चलिए यहाँ पर हो गया कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल MPN। तो चलिए छोटा सा ट्राइंगल एज अ रॉ फिगर बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर आ जाएगा MNP। तो ये जो हमारे पास MP है दिस वन, तो इसको M बना लेते हैं, क्योंकि जो हमें साइड गिवन है वो तो हमें बेस रखना पड़ेगा ना, तो इसलिए MP हो गया 6.5 सेंटीमीटर्स को मान लेते हैं N। एंड यहाँ पर हमें एंगल गिवन है दैट इज 35 डिग्री, एंड यहाँ पर हमें गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सर सबसे पहले एक 6.5 की एक मेजरमेंट की लाइन खींच लेते हैं, लाइक दिस 6.5। ठीक है, चलिए उसके बाद इसको नीचे ले आते हैं थोड़ा, क्योंकि हमें एंगल्स भी फॉर्म करने हैं। तो एंगल फॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोटेक्टर, जस्ट लाइक दिस। तो यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, चलिए और इधर से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमने पॉइंट पर रखा एंड यहाँ से 60 डिग्री हो गया हमारा दिस वन। ठीक है, चलिए तो हमने दोनों साइड प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पर हमारी चांस आते हैं लाइन ड्रॉ करने की, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ओके, तो ये रहा हमारा पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ये NMP। यहाँ पर कितना हो गया 35 डिग्री, एंड दिस विल बिकम 60 डिग्री, एंड ये हो गया हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए ओके, नेक्स्ट इज वी आर हैविंग क्वाड्रिलेटरल। चलिए क्वाड्रिलेटरल के लिए यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास 4 साइड फिगर्स होंगी। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में आ जाते हैं। तो देखिए जैसे 4 साइड फिगर की बात करी गई तो उसमें 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स है हमारे पास। सबसे पहले जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है दैट इज आवर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, दिस वन। एंड इसमें क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होते हैं, इक्वल होती है एंड पैरेलल होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम पर। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में अगर हम देखें तो पैरेललोग्राम इन विच ऑल 4 एडजेसेंट एंगल्स आर 90 डिग्री, एंड इसमें क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। तो इसमें सारे एंगल्स हमारे कितने हुए 90 डिग्री, एंगल M, एंगल N, एंगल P, एंगल S, एंड ये सारे एंगल्स हो गए 90 डिग्री इक्वल भी। एंड इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी MN किसके इक्वल होगी, SP के, और MS किसके इक्वल होगी, NP के। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज स्क्वायर। तो स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो चलिए यहाँ पे AB किसके इक्वल होगा, BC के, BC किसके इक्वल होगा, CD एंड DA। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री। तो चलिए उसके बाद आते हैं हम रोम्बस पर। अब देखिए रोम्बस में क्या होगा, जो अपोजिट साइड्स है, ठीक है, सॉरी वो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, बट ऑल साइड्स क्या होंगी हमारी, इक्वल होती है रोम्बस में। नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में एक पेयर आपके लिए क्या होगा, पैरेलल होगा जस्ट लाइक दिस वन, और एक पेयर क्या होगा, नॉन पैरेलल जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, तो उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात को आपको ध्यान रखना है, तो जितने भी एंगल्स होते हैं, मतलब 4 एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, उनका सबका सम कितना होना चाहिए, 360। जैसे ट्राइंगल्स में कितना होता है 180 डिग्री, एंड इसमें कितना हो जाएगा 360 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। चलिए तो ओके, सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 17.3, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले PQRS। चलिए तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, देन थोड़ा सा देखते हैं कोई ट्रिकी वन मिलता है तो, वरना बाकी सब इजी ही है। चलिए यहाँ पर आगे कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं, रफ फिगर।
ओके सो दिस इज पी क्यू आर एस। हम देखिए पी क्यू कितना हमारे पास, दैट इज 5 सेंटीमीटर, देन क्यू आर इज 7 सेंटीमीटर, आर एस इज 8 सेंटीमीटर एंड पी एस इज 8.5 सेंटीमीटर एंड एंगल क्यू दिस इज 120 डिग्री। ठीक है चलिए ओके तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं एस आर, जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ से हमने लिया एंड यहाँ तक आ गए हम 8 सेंटीमीटर पर। ठीक है इसका हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे एस। चलिए दिस इज एस एंड दिस इज आर। ठीक है ऐसा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया है 8 सेंटीमीटर। अब पी एस कितना हमारा 8.5, तो उसके लिए फिर से हम कंपास लेंगे एंड इसको ओपन करेंगे कितना 8 वेट। चलिए तो हमने यहाँ पे एक आर्क लगा दिया जो कितना होगा हमारा 8.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है देन उसके बाद तो देखिए यहाँ पर तो ऐसा ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसको हमें रब करके दूसरा ही करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं सबसे पहले पी क्यू यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें एक एंगल भी चाहिए होगा। चलिए तो यहाँ पर हम लेंगे जो एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, तो हमने यहाँ से लिया, यहाँ पे एंगल हमें गिवन है पी क्यू, तो पी क्यू हमने यहाँ पे ले लिया, दिस इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे गिवन है हमें एंगल 120 डिग्री एंड देन क्यू पी क्यू आर एस। क्यू एस कितना है हमारे पास, सॉरी दिस इज पी क्यू, देन क्यू आर एस 7, देन आर एस इज 8, पी एस इज 8.5। ठीक है दिस इज 8.5। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो उसके हमने प्रोटेक्टर ले लिया यहाँ पर, पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पी एंड क्यू एंड उसके बाद जो एंगल क्यू है हमारा कितना है 120 डिग्री। ओके तो फिर से हम यहाँ पे लेंगे प्रोटेक्टर एंड यहाँ पर पुट करेंगे जस्ट लाइक दिस। ओके तो इसको हमें मेजर करना है 120 डिग्री, तो यहाँ से कहेंगे 120 डिग्री दिस वन। ओके फाइन सही मार्क हो गया। तो चलिए इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं पहले, दिस इज 120 डिग्री। तो देखिए एंगल्स का होना जरूरी है हमारे पास, अदरवाइज हम क्वाड्रिलेटरल में नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ से पी क्यू आर कितना है 7, तो चलिए यहाँ से हम कंपास लेंगे, सो 7 खोल लेते हैं। ठीक है तो हमने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ले लिया। चलिए तो उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें, तो चलिए करते हैं। तो ये हो गया जस्ट लाइक दिस। ठीक है देन उसके बाद हो गया पी क्यू एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, उसको रब कर देते हैं एंड देन उसके बाद ये हो गया हमारा 120 डिग्री। ओके तो देखिए यहाँ से P जो है हमारा पी एस कितना है 8.5, तो यहाँ से हम क्या लेंगे कंपास लेंगे एंड इसको 8.5 ओपन करते हैं 1 2 3 एंड दिस इज 8.5। तो इसके मार्क को यहाँ रखते हैं पहले। ठीक है चलिए उसके बाद इसको यहाँ पर ऐसे घुमाते हैं और यहाँ पे कट लगा लेते हैं। ठीक है अब इस आर से यहाँ पर ये क्या था पी एस, आर एस कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो एक कंपास होल्ड खोलते हैं हम यहाँ पर एंड इसको ओपन करते हैं हम पूरा 8। ठीक है तो 8.5 था, तो चलिए इसको हमने यहाँ पे रखा 8 पर। ओके इसको इस पॉइंट पर रखते हैं यहाँ पर एंड ये आ गया यहाँ एंड इसको हमने यहाँ पे कर दिया कट। ठीक है तो चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है जस्ट लाइक दिस। एक ये पॉइंट लिया एंड यहाँ पर कर लिया, देन एक ये पॉइंट लिया और इसको यहाँ पर
ज्वाइन कर लिया। तो हमारा कुछ इस टाइप से क्वाड्रेंट PQRS। तो ये कितना हो गया हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस टाइप से आपको कोऑर्डिनेटर्स फॉर्म करने हैं, दैट्स इट। चलिए बाकी सेम इसी टाइप से हैं, तो आप उन सबको फॉर्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।